कुछ स्टूडेंट मुंह छुपा रहे हैं पीछे। ओके, मैंने सिलेक्ट कर लिया। क्या आपको पता है सब उन सबके दिमाग में क्या चल रहा है? उन सबका हार्ट बीट फास्ट हो गया, यस ना? उन सबके दिमाग में पहली बात यह आई, बेकार में हाथ रेस किया, वैसे भी तो आराम से बैठे हुए थे। हालांकि उनमें से मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने तो अब तक अपने दिमाग में कई बार स्पीच दे भी डाला होगा। और जब मैं किसी को सिलेक्ट करने जा रहा था, उन सबका कॉन्सेंट्रेशन, उन सबका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर था कि कहीं मेरी बारी ना जाए। तो मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, कोई यहाँ पे आया भी नहीं, किसी ने स्पीच दिया भी नहीं। तो ये सब कुछ कहां पर हुआ फिर? इन द माइंड, ब्रेन। अच्छा ये बताइए, बहुत दिन बाद जब किसी से मिलते हैं आप बर्थडे पार्टी में, सालों बाद किसी पर्सन को देखकर ऐसा होता है आपको, भाई आपका चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है? अक्सर ऐसा होता है कि आपका चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है लेकिन नाम याद नहीं आता। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है, अरे आपका नाम तो याद आ गया लेकिन चेहरा को जाना पहचाना नहीं लग रहा? यह थोड़ा अजीब लगा, यस ना? अच्छा ये बताइए, जब आप क्लास 2 में थे और हिंदी का फाइनल पेपर दे रहे थे क्लास 3 में जाने के लिए, और हिंदी फाइनल पेपर जो 3rd क्वेश्चन था, क्या वो 3rd क्वेश्चन आज भी आपको याद है? आप ये कहेंगे अरे ये तो अजीब बात है, हमें तो ये भी याद नहीं कि हिंदी का पेपर दिया भी था या नहीं। मेरे सवाल को फिर ध्यान से सुनिए। जब आप क्लास 2 में थे और हिंदी का फाइनल पेपर दे रहे थे क्लास 3 में जाने के लिए, और हिंदी फाइनल पेपर के बाद तीसरे सवाल पर पहुंचे थे, उस वक्त अगर अमिताभ बच्चन आ जाते और आपको बोलते कि ऑल द बेस्ट, ये 3rd क्वेश्चन मेरी तरफ से जरूर कीजिए, क्या वो 3rd क्वेश्चन आज भी आपको याद रहता? ऑफकोर्स याद रहता। क्या वो सवाल बदला? क्या वो समय बदला क्या आपके सोचने का तरीका? अभी देखिए, मैंने भारत का सबसे बड़ा कैलेंडर याद किया है, 100 डेट्स का। मैं किसी भी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेटर से फास्ट हाफ सेकंड में यह बता सकता हूं किस तारीख को कौन सा दिन था। सर, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? यस, जोर से बताइए सर। 0103 अच्छा, 1 मार्च, ईयर क्या है? देखिए सर ने बोला 1 मार्च 1989, यस। तो सर वेडनेसडे वाले दिन पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे आप? राइट सर, यस, थैंक यू। कोई भी डेट ऑफ बर्थ का 1 सेकंड में आपका डेट ऑफ बर्थ, कोई भी। सर आपका कितना डेट ऑफ बर्थ है? यस सर, मेरा तो अच्छा आप भी बताइए। चलिए 0906/2013। नहीं ऐसे बताइए, 5 जुलाई इस तरीके से। 9 जून 2013। आप संडे छुट्टी वाले दिन पैदा हुए थे, यस। आपकी मैडम डेट ऑफ बर्थ कितना? 81। आप फ्राइडे था उस दिन, यस, राइट। अभी सर ने पूछी थी, सारी डेट बिल्कुल सही थी। अब सभी स्टूडेंट्स को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th अभी, और 9th, 11th, तो 10th और 12th क्लास नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि कल मैं आपके स्कूल में 2 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का एक वर्कशॉप दे रहा हूं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू लर्न एवरीथिंग वेरी फास्ट एंड हाउ टू फॉरगेट। कि हम बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, फॉर्मूले और हमारा पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट बने, वो मेथड आप सीखेंगे। जो मेथड को सीखकर आप अपनी पढ़ाई को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, इसमें मैं जो सिखाने वाला हूं, सभी स्टूडेंट्स कॉपी में नोट कर लेंगे कि हाउ टू लर्न क्वेश्चन आंसर। हम बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर को जल्दी कैसे याद करें। अभी जो आंसर आप 1 दिन में याद कर रहे हैं, वो आंसर आप देखिए कल आपकी स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी, आप 10 से 15 मिनट में याद कर लेंगे उसे, यस है ना? 20 साल का कैलेंडर, हर बच्चा ये बताएगा किस तारीख को कौन सा दिन था, यस है ना? वर्ड मीनिंग कैसे याद करें, जीके। और एग्जाम में जो भी आपने याद किया है उसे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा कैसे रिकॉल करें। क्यों होता क्या है, बच्चे पूरी साल याद करते हैं लेकिन जब एग्जाम जैसी पास आता है तो माइंड से वॉश आउट हो जाता है, यस है ना? जैसे कुछ बच्चे अकेले में गाना बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन स्टेज पे आते ही 0/0। तो कल सब स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी क्लास है और किसी भी स्टूडेंट्स के लिए फोर्स नहीं है, इसको आप अटेंड कीजिए। जिसको लगता है कि हाँ मेरी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, मुझे मेमोरी का होना बहुत जरूरी है, और ये टेक्निक आपके हर लाइफ में फॉर एवर काम आएगी। कॉम्पिटिशन एग्जाम में, एग्जाम के अंदर, और आपके पेरेंट्स भी कहेंगे कि बहुत अच्छी चीज सीखी है बच्चों ने, यस या नो? इस क्लास की जो फीस है मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, अगर आप इस कोर्स को, अगर आप ऑडिटोरियम बड़े सेमिनार स्तर पे करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव चार्ज होते हैं, 5,000, 10,000 ओनली 3 डेज के। और हमारी जो फीस होती है स्कूलों में कहीं 200 रुपये, 250 रुपये,
लेकिन आपके लिए मैंने फर्स्ट टाइम बहुत कम चार्ज रखा है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिससे हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। ओनली 100 रुपीज। कितना है? यस। आप 100 रुपीज देके आप जब बैंक सीखेंगे तो आपको मैं वो चीज सिखाऊंगा जो आपको लाखों रुपए में भी नहीं मिल सकती है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं मेमोरी क्लास के लिए, कल 9 बजे से लेके 11 बजे तक रहेगी आपकी क्लास। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो अपने क्लास टीचर को अपना नाम और 100 रुपीज सबमिट करा के ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। और कॉपी और पेन लेके आना है आपको। यस या नो? 4th क्लास एंड 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 11th क्लास। तो कल 2 घंटे के लिए आपका बिजी शेड्यूल जरूर होगा, लेकिन 2 घंटे के बाद जब आप अपने घर पर जाएंगे